इस वक्त आप यूके और यूरोप के ऊपर फ्लाई करने वाले जहाज़ों को देख रहे हैं। ये लाइव ट्रैफिक व्यू है। ये सब जहाज़ किसी एयरपोर्ट से एयरबोर्न हुए थे और किसी दूसरे एयरपोर्ट पर जाकर लैंड करेंगे। क्या ये जहाज़ एक दूसरे के बहुत करीब आ सकते हैं? खुदा न ख्वास्ता क्या ये जहाज़ आपस में टकरा भी सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद वसीम है और मैं इस शॉर्ट वीडियो सीरीज़ में आम और सादा ज़बान में आप सब एयर ट्रैवल करने वालों को ये बताऊंगा कि आपकी फ़्लाइट किस तरह से महफूज बनाई जाती है। 1996 में एक बहुत अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ। दिल्ली के नज़दीक सऊदी एयरलाइन का बोइंग 747 और काज़ाकिस्तान एयरलाइन का एक IL-76 दौरान परवाज़ आपस में टकरा गए। ये एक बहुत खौफनाक हादसा था। क्या ऐसा वाक़या दोबारा हो सकता है? क्या ये आज भी मुमकिन है? ये जो जहाज़ आप इस वक्त देख रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, ये लाइव ट्रैफिक व्यू है और ये तमाम फ़्लाइट्स अपने अपने मखसूस लेवल पर जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने हर जहाज़ को दी होती है। किसी को 36,000 फीट दिया है, किसी को 38,000 फीट दिया है, किसी को 37,000 फीट दी है। ये हर जहाज़ अपने अपने मखसूस लेवल पर फ्लाई कर रहा है। अगर गलती से एक लेवल दूसरे जहाज़ को भी दे दिया जाए तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि ये दो जहाज़ किसी वक्त एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएं और हादसे की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। ऐसा होना कुछ वजूहात से हो सकता है, या तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गलत लेवल क्लियरेंस की वजह से हो सकता है, या पायलट की गलती की वजह से हो सकता है, या जो ऑल्टीट्यूड बताने वाले आलात जहाज़ के अंदर नस्ब हैं उसकी खराबी भी हो सकती है। मैंने एज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपनी नज़रों के सामने पाकिस्तान में ये वाक़यात होते हुए देखे हैं। दुनिया भर में कई दफ़ा ये वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन हादसात अल्लाह ताला की मेहरबानी से ना होने के बराबर हैं। दौरान परवाज़ मिड एयर कोलिजन से बचने के लिए जहाज़ के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त निज़ाम नस्ब है। इसको हम ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS कहते हैं। वक्त के साथ साथ ये निज़ाम बेहतर से बेहतर होता गया और इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे होते गए। ये सारी ट्रैफिक, दुनिया भर की ट्रैफिक जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जो मैनेज करते हैं, ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी के गाइडलाइंस के ऊपर काम करते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी ICAO ने तमाम एयरलाइंस पर यह लाजमी कर दिया है कि तमाम जहाज़ों में TCAS का निज़ाम नस्ब हो। इसके बगैर फ़्लाइट को परमिशन नहीं है कि वो टेक ऑफ कर सके। जहाज़ में नस्ब इस निज़ाम के दो एंटेना होते हैं। एक जहाज़ की बॉडी के ऊपर होता है और दूसरा जहाज़ की बॉडी के नीचे होता है। हर फ्लाइट के इर्द गिर्द एक सेफ्टी बबल होता है। आप ये सेफ्टी बबल देखिए, ये रेड एरिया देखिए, ये जहाज़ का वो एरिया है नज़दीक तरीन जहाँ पे कोलिजन के चांसेस हैं। उससे आगे फिर वार्निंग एरिया है और उससे आगे एक कॉशन का एरिया है कि अगर जहाज़ कॉशन के एरिया में है तो फिर क्या होगा, वार्निंग के एरिया में है तो क्या होगा, और रेड एरिया में आ जाएगा तो क्या होगा। तो अगर कोई जहाज़, दूसरा जहाज़ इस सेफ्टी बबल के एरिया में दाखिल होता है तो फिर कॉकपिट के अंदर पायलट को एक आवाज़ सुनाई देती है। बहुत लाउड आवाज़ होती है। ये आवाज़ जो है ट्रैफिक ट्रैफिक इस तरह से सुनाई देती है, और इसके साथ ही पायलट कॉकपिट के बाहर देखना शुरू कर देता है कि वो जहाज़ जिससे उसको इस वक्त ख़तरा है वो कहीं से उसको नज़र आ जाए। तो अगर तो वो जहाज़ देखने में कामयाब हो जाता है तो उसको अपनी नज़रों के सामने रखते हुए वो इस हादसे को बचा सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये जहाज़
उसको नज़र ना आए और वो उसके बहुत नज़दीक आ जाए और हादसे का ख़तरा हो, यानी इस रेड एरिया के अंदर वो दूसरा जहाज़ दाखिल हो गया है, तो फिर ये इक्विपमेंट टीकैस उसको एक एडवाइजरी इशू करता है। एक बहुत लाउड आवाज़ उसको आती है, क्लाइम क्लाइम या फिर डिसेंड डिसेंड। इसका मतलब ये होता है कि पायलट को फ़ौरन जहाज़ को या तो ऊपर बुलंदी की तरफ लेके जाना है या नीचे लेके आना है। ये किस तरह से होता है, ये ज़रा टेक्निकल सा इशू है, इसको हम किसी दूसरी वीडियो में टच कर लेंगे। तो जनरली आप ये देख लें कि या तो पायलट ने जहाज़ को क्लाइम करवाना है या उसको डिसेंड करवाना है। तो इस इंस्ट्रक्शन पर अमल करना पायलट के लिए मैंडेटरी है। पायलट इस एडवाइजरी पर अमल करेगा और जब वो ये काम कर रहा होगा तो वो जहाज़ का ऑटो पायलट बंद कर देगा और मैन्युअली वो इस काम को करेगा, या जहाज़ को ऊपर लेके जाएगा या फिर उसको नीचे डिसेंड करवाएगा। और इस तरह से जहाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हादसे से बच जाता है और जहाज़ के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को पता भी नहीं चलता कि अभी क्या होने वाला था। इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस को पाबंद किया हुआ है कि जहाज़ के अंदर इस निज़ाम को परफेक्ट हालत में मेंटेन करें और पायलट्स की इस निज़ाम के ऊपर ट्रेनिंग भी परफेक्ट तरीके से कराएं। अच्छा, मुस्तकबिल में अगर इन हादसात की रोकथाम के मुतालिक हम जानना चाहें तो वो उसका भी एक तरीका है। जब कभी ऐसा वाक़या होता है, यानी कोई दो जहाज़ आपस में बहुत नज़दीक आ जाएं, तो ये वाक़या एक सेफ्टी निज़ाम के अंदर फ़ौरन रिपोर्ट जाती है इसकी, फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और जो गलती नज़र आए उसको ठीक करने के लिए रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, जो कि मैंडेटरी होता है हर स्टेट के लिए कि वो उसके ऊपर अमल करें और अपने निज़ाम को बेहतर बनाएं। और इस दौरान में इक्विपमेंट की बेहतरी का अमल भी चलता रहता है। तो इंशाअल्लाह आप बेफिक्र होकर सफ़र करें, ये जहाज़ सेफ हैं अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको हादसात से महफूज रखे। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुस्तकबिल में आने वाली इस तरह की वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुंच सकें। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।